नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को मार्केट को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहता है। अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको पता है कि पिछले 2 साल में डिफेंस स्टॉक हो, चाहे पीएसयू सेक्टर हो, चाहे रेलवे सेक्टर हो, एक ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो 10-10 गुना भी रिटर्न दिया है। तो आप अपने आप को पूछिए, क्या ये रैली जो दिया है, क्या आपने इसमें पैसा कमाया है? उस स्टॉक को आपने सही टाइम में पकड़ा था और सही टाइम में एग्जिट ले पाए? अगर आंसर आता है हाँ, तो वेल एंड गुड, आपको कोई रिसर्च का या कोई वीडियो का ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न आता है ना, आपका जवाब आता है ना, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप मार्केट में आए हैं, आपको पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट स्टॉक आप इक्विटी पकड़ नहीं पा रहे हैं सही टाइम में, या एक स्टॉक में आपको कन्विक्शन नहीं हो रहा है, 2,000 5,000 10,000 ही आप निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे 10 गुना भी हो जाएगा तो कितना रिटर्न आप कमा लेंगे? फाइनेंशियल फ्रीडम तो अचीव नहीं कर पाएंगे। कन्विक्शन का साथ अगर आप नहीं काम कर पा रहे हैं, स्टॉक में लगा नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सोचने वाला चीज़ है कि ये जो मार्केट है इसमें और भी ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, वीकली एनालिसिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, सो दैट मार्केट के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में आपको सही नॉलेज टाइमली हो और उसी टाइम आप एंट्री कर पाएँ। अगर स्टॉक छूट भी जाता है उसका बाद भी आपका अपॉर्चुनिटी रहता है म्यूचुअल फंड में निवेश करना या ईटीएफ उस सेक्टर का पकड़ना, सो दैट जो रिटर्न आपको इंडिविजुअल स्टॉक में मिलना था उतना ना मिल के थोड़ा बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एसबीआई जो म्यूचुअल फंड है, एक साल में 51 से 77% तक रिटर्न दिया है। क्या निफ्टी 50 ने इतना रिटर्न दिया है? तो आपको आंसर डेफिनेटली आएगा जी नहीं, इतना नहीं दिया है। तो कुछ सेक्टर है, कुछ स्टॉक है जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं और इस जो रिटर्न को अनलॉक करते हैं। क्या आपने इस निवेश किया है ऐसा कुछ स्कीम में? तो ये सोचने वाला चीज़ है, ये समझने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आप देखिए, एसबीआई फंड जो है ये बहुत ही एक पॉपुलर फंड है, रिनाउंड फंड है, हर कोई इसमें विश्वास करते हैं। एसबीआई का एक गवर्नमेंट का भरोसा है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इक्विटी में आप काम काज करते हैं तो आपको पता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या है, क्या उसका रेपुटेशन है, नंबर 1 फंड हाउसेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी नहीं जा रहा है। डेफिनेटली आपको ये भी सोचना पड़ेगा, क्या आपने इसमें निवेश नहीं किया और डायरेक्ट स्टॉक को भी मिस कर गए, तो आप कामकाज क्या करना चाहते हैं मार्केट में या कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं कहता हूँ, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको हमेशा डराया जाता है, कभी ये रिपोर्ट आ जाएगा, कभी वार आ जाएगा, तो कभी इन्फ्लेशन का डाटा नेगेटिव आएगा, मार्केट गिरेगा, आप डरते रहेंगे और निवेश कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि वीकली एनालिसिस कीजिए, हर वीडियो को आप समझिए, देखिए, चैनल में जाइए, 100-150 वीडियो पड़ा है, वहाँ से समझने का कोशिश कीजिए। आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले जो भी स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किया, उस स्थिति में कहाँ था स्टॉक, आज कहाँ है, खुद से आप देखिए, समझिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में कामकाज कैसे करना है। तो यहाँ पे कुछ 8 स्टॉक के बारे में डिस्कस किया गया हुआ है। इसी स्टॉक को हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर आप डायरेक्ट इक्विटी नहीं पकड़ पाए हैं तो भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते थे, ठीक है। एसबीआई का पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान, डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहिए, रेगुलर में नहीं। पिछले एक साल में आप देख सकते हैं कि 77% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ है, ये 70% तक का रिटर्न दिया हुआ है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान 68% से भी ज़्यादा रिटर्न, ठीक है। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखिए 60% तक रिटर्न। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड यहाँ पे भी देख लीजिए, 56% से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है आपको। एसबीआई बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ है, यहाँ पे भी 55% तक रिटर्न मिला है। एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान, ये भी देखिए 50% से अबव आपको रिटर्न दे रहा है। और एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, यहाँ पे भी 50% अबव आपको रिटर्न मिल रहा है। तो एक साल में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न, ये
छोटा मोटा रिटर्न नहीं है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न है इन टर्म्स आप कितना कैपिटल लगाना चाहते हैं। अगर ऐसे सेक्टरों में, ऐसे फंडों में आप 10 लाख रुपया तक लगाते हैं तो एक साल में आपका 10 लाख 15 लाख तक बन सकता है। अगर आप छोटा निवेश करते हैं तो छोटा रिटर्न मिलेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जो रिटर्न है ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको एनालिसिस करना चाहिए, अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि आप मार्केट में 50% तक रिटर्न कमा पाए हैं पिछले एक साल में। आप अपना देखिए, समझिए। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं 3 महीना, 6 महीना, लॉन्ग टर्म या हफ्ते भर, कैसे आप निवेश करते हैं, आपका स्ट्रैटेजी क्या है, 50% तक रिटर्न अगर आप कमा पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। नहीं कमा पा रहे हैं तो ये सब सेक्टर में, स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश करके आप इतना परसेंट तक विदाउट एनी झंझट, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप कमा सकते थे, है ना। क्या अभी ये सब स्टॉक में निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में? तो डेफिनेटली ये सब इक्विटी स्टॉक जो है ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। आपको ये सब स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिसर्च करना चाहिए कि आगे आने वाला सेक्टर कौन सा चलने वाला है या कहाँ आपका पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा गिरेगा नहीं, जब मार्केट दोबारा चढ़ेगा तो आपका रिटर्न बने। तो ये आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत समझना आना चाहिए, रिसर्च करना आना चाहिए, कौन सा ग्रोइंग सेक्टर है, कहाँ अभी निवेश होना चाहिए। अगर रिसेशन आता है कंजम्पशन फंड एक बहुत बढ़िया है, वो तो चलेगा ही चलेगा। देन एसबीआई का नया एक फंड आया है, एसबीआई इनोवेटिव फंड, वहाँ पे भी नया नया स्टॉक अभी लिया जाएगा, वहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। ये छोड़ के भी आपको कुछ समझना है कि कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपका है जो काम काज कर रहा है, नहीं कर रहा है, आगे जाके कैसे होगा। डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। आप अगर सही से कमेंट करेंगे, समझ में आएगा तो उसका ऊपर वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। अगर आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप क्या चाहते हैं ये क्लियर नहीं होगा और आपको हेल्प भी करना मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो में आपको समझ में आया है एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको मार्केट को कैसे देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न बनता है कन्विक्शन के साथ, सही टाइम में अगर आप एंट्री कर पाएँ तो वेल एंड गुड। नहीं कर पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बीच बीच में मैं मार्केट के बारे में आपको नॉलेज देता रहता हूँ, वहाँ पे बताता रहता हूँ, अकॉर्डिंगली आप कामकाज कर सकते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को आप समझ के काम कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र को राय लेके काम कीजिए। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है आपके लिए। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।